SSH इंडिया। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में ठप पड़े कालीन उद्योग को जिलाधिकारी ने राहत देते हुए कालीन कंपनियों को कुछ छूट दिया है, जिसके लिए कालीन निर्यातकों ने डीएमएसपी का दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि कालीन उद्योग जो छूट की अनुमति है वह निश्चित तौर पर बुनकर मजदूर व उद्योग हित में बड़ी राहत की तरह है। निर्यातकों ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए कार्य होगा। सभी बुनकर मजदूर से अपील भी होगा। एक्मा के मान सचिव हाजी शाहिद हुसैन ने बताया कि कालीन उद्योग में लॉकडाउन के चलते अधूरे रह गए कालीनों को पूरा करने का अवसर मिला है। कारखानों में हाथ पर हाथ धरे बुनकों का भी रोजी रोटी चलेगा। मान सचिव ने डीएमएसपी के प्रति दिल से धन्यवाद दिया। युवा कालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी ने भी डीएमएसपी के प्रति आभार जताया। कहा, कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है। हम सब महामारी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। ज्ञात हो कि गुरुवार डीएम की अध्यक्षता में कालीन निर्यातकों की बैठक में कालीन उद्योग को राहत देते हुए कंपनियों में रॉ मटेरियल लाने जाने के साथ कम संख्या में श्रमिकों से काम लिए जाने की छूट दिया है। छूट में शर्त है कि कंपनी से 500 मीटर के इलाके के ही श्रमिक कंपनी में काम करेंगे। कंपनी में काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही हैंड वॉश सैनिटाइजेशन का भी पूरा प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही वर्कर का आवागमन और रॉ मटेरियल सुबह 7 से 10 बजे और शाम 4 से 6 बजे तक ही लाया और भेजा जा सकता है। जो गोदाम में माल पड़े हुए हैं हम लोग उसको तैयार करके फिनिश करके भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी राहत ये है कि जो मजदूर लेबर तबका जो एकदम हाथ पे हाथ धरे बैठा था और मेहनत कश होते हुए भी उसको मांग के खाना पड़ रहा था, कम से कम वो अब अपना मेहनत करके और अपने परिवार की जीविका चला सकता है। सर, ये कारखानों में क्या स्थिति, कैसे क्या हुआ है सर कारखानों के लिए? देखिए, कारखानों में काम करने की या कंपनी में काम करने की जो बात है, तो ये तो हम लोग को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। भाई वो हमारे ये बीमारी ऐसा है कि ये इसको सबको आना है। जो लापरवाही करेगा तो सबके ऊपर ये बीमारी आएगी। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने यहाँ साफ़ सफाई रखें, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखें, लेबरों के लिए साबुन पानी हाथ धोने की व्यवस्था रखें, मास्क की व्यवस्था रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अच्छा सर, रंगाई उंगाई के बारे में क्या आप लोगों से बात हुई? कि जो ईट भट्टा है इसके बारे में क्या बात हुई सर? नहीं, ईट भट्टा का तो अरे ईट भट्टा नहीं, ये जो काती रंगाई डाइंग का भट्टा जो है उन्होंने बताया कि हर तरह का काम किया जा सकता है। बस उसमें यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का ख्याल रखा जाए और सड़क पे बहुत ज़्यादा कोई आवाजाही ना हो। लोग अपने कैंपस में अपने अंदर सुरक्षित कारीगरों को वर्करों को रख के काम कराएं। अच्छा सर, जैसे जो आपके कॉन्ट्रेक्टर हैं जो आते हैं आपके यहाँ रॉ मटेरियल लेने के लिए, तो उनको कोई पास वगैरह जारी करना पड़ेगा? बहुत बड़ा उन्होंने राहत दिया है। उसमें उन्होंने बताया कि भाई ट्रांसपोर्टेशन तो पहले से ही चलने के लिए इजाज़त दिया गया है। और कारपेट इंडस्ट्री के लिए उन्होंने इस तरह से कह दिया कि जो 7 से 10 सुबह खुलता है या शाम को 6 से 4 बजे से 6 बजे तक जो सामान खरीदने के लिए छूट मिलती है, उसी दौरान लोग अपना माल कंपनी में पहुंचा दें। वहां से जो उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत है उसे लेके अपना बुनाई या अन्य काम को जारी रखें। ठीक है सर, धन्यवाद। हाजी शाहिद हुसैन साहब, आप एकमा के मानद सचिव है। कल जिलाधिकारी महोदय से निर्यातकों की और लोगों की बैठक थी उद्योग बहाल करने को लेके, तो सर क्या फैसला हुआ, किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जिलाधिकारी, अपने एसपी साहब और ज़िले के तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस अच्छे माहौल में हमारी सारी समस्याओं को अच्छे ढंग से समझा और उस पर हम लोगों के साथ जो भी कोऑपरेट में हो सका, सपोर्ट हो सका, उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ों से राहत देने की कोशिश की। और हम लोग भी महसूस करते हैं कि प्रशासन की भी एक अपनी सीमा है, उस सीमा से अलग हट के तो कोई भी आदेश नहीं दे। फिर भी जितना उन्होंने हमें सपोर्ट या समर्थन दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपनी इंडस्ट्री की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से। उनको मैं दोबारा भी बधाई देना चाहता हूँ। और उन्होंने देखिए मेन ये कहा कि भाई आप अपने नज़दीकी 200-500 मीटर के दायरे में जो लोग हैं उनको बुलाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो, इकट्ठा ना हो, दूर दूर रख के अपना जो ज़रूरत की काम है उसको आप कर सकते हैं। अपने माल को सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में मंगा सकते हैं और उसी टाइम में आप उसको भिजवा सकते हैं।
और बाकी मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर प्रशासन ने हमें इतना सहयोग दिया है तो हमें प्रशासन को बहुत ज़्यादा सहयोग देने की ज़रूरत है। हम जो बात उन्होंने कहा है उससे हट के कोई अलग काम नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रशासन और हमारे तमाम इंडस्ट्रीज़ का किसी तरह का नुकसान या किसी तरह की परेशानी पैदा हो। इसलिए मैं सबसे यही भी अपील करूंगा कि आप जितना हमें शासन प्रशासन से सहयोग मिल रहा है उससे ज़्यादा हम उनका सहयोग करने की कोशिश करें। यही अपील हमारी है सबसे। हाजी साहब धन्यवाद। ये जैसे कि रॉ मटेरियल और कालीन ले जाने की बात, जहाँ तक बात हुई आपने बताया, फिर आपकी कंपनी में कितने वर्कर काम कर सकते हैं? देखिए, हम अपने कंपनी में 20-25% अभी लोगों को जो बहुत क्लोज है, हमारे बहुत नज़दीक हैं, जो कि हमारे मोहल्ले के आसपास के ही लोग हैं, जैसा कि प्रशासन का मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 मीटर के दूरी से लोगों को ही आप बुलाइए। अभी बाहर से दूर दराज से लोगों को मत बुलाइए। तो फिलहाल इतने ही जो नज़दीकी हैं वो आके हमारे जो ज़रूरत के काम है कर सकते हैं। इससे ही हमें बहुत आसानियाँ हो गई हैं। भाई साहब, ये जो बुनकर कालीन बुनकर कारखानों में थे, बड़ा मतलब फरातफरी में थे कि चूंकि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो उनके लिए क्या मतलब किस तरह से देखिए, उनको भी ये उनको है क्या कि संदेश अगर देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देंगे कि भाई वो अपना मटेरियल ले जाएं कंपनियों से, सोशल डिस्टेंसिंग बना के, जैसे कि 2 गज की दूरी पे बैठ के एक लूम पे एक आदमी हो या 2 आदमी हो, बड़ा लूम है तो दूर दूर बैठ के वो अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई मममानियत नहीं, प्रशासन के पूरी सहयोग है, ऐसे लोग अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मेन वही है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, इसका हर जगह पालन होना अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारी सेहत हमारी उससे जुड़ा हुआ मसला है। अनंत भाई, चूँकि कालीन जो कारखाना है, दुनिया भर के कालीन उद्योग से संबंधित जो कार्य था उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने अनुमति दी है, सशर्त कि वही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क वगैरह पहन के अपना काम करिए कुछ। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सबसे पहले मैं जिलाधिकारी महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जो भदोही में जो मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर बेचारे जो बुनकर थे, जो इतना रोज कमाना, रोज काम करना, रोज खाना, कम से कम उनके लिए आगे आने वाले भविष्य में कमाने और खाने का एक जरिया बन जाएगा। महीनों भर बैठे थे, महीनों जो बंद पड़े थे, काम बंद पड़ा था, कारखाना बंद था, लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे थे। यहाँ नहीं, जहाँ तक खाने की बात है तो भाई प्रशासन दे रहे थे, नकदी की दिक्कत महोदय और हमारे जो है पुलिस अधीक्षक महोदय, सबके सहयोग से जनता में अनाज का वितरण बराबर होता रहा। लोग यहाँ खाने की कोई ऐसी बहुत समस्या नहीं थी। निर्यातकों ने बहुत सहयोग किया, समाज से बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे भदोही के निर्यातकों ने। कहने का मतलब ये कि मतलब कारखाना में ये कारखाना चालू होने से लोगों की जीवन जो है अपने पटरी पे धीरे धीरे लौटती नजर आएगी और धीरे धीरे सारी समस्या से निजात। और लोग जो ये अनुमति जिलाधिकारी महोदय ने दिया है, मैं और लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और एक दूसरे से दूरी बना के रखें और अपना कार्य करें, ताकि जो है ये कोरोना से बचा भी जा सके और आने वाले भविष्य में इससे, इस बीमारी से हम लोगों को और ज़्यादा जो है बचा कर रखने में सहूलियत मिलेगी। धन्यवाद सर।